एक ऐसा व्यक्ति जिसको समस्त संसार पागलों की तरह ढूंढ रहा है, पर उस व्यक्ति का पता किसी के पास नहीं है। यहाँ तक कि वो दिखता कैसा है किसी को नहीं पता। इसी कारण अधिकांश लोग उस व्यक्ति को काल्पनिक कहते हैं। परंतु क्या रामायण शास्त्र काल्पनिक था? क्या भगवत शास्त्र काल्पनिक था? यदि नहीं तो भला महर्षि वेदव्यास जी का भविष्य पुराण, पंच सखाओं का भविष्य मालिका या फिर गुरु जयदेव जी का गीता गोविंद काल्पनिक कैसे हो सकता है? कहानी है सबसे श्रेष्ठ, सबसे महागुप्त एवं सबसे शक्तिशाली भगवान विष्णु जी के अंतिम अवतार कल्कि जी का, और आप उनसे मिल चुके हैं। कल्पना कीजिए कि आपने एक नया सिम कार्ड लिया है, पर जब तक वो सिम एक्टिव नहीं हो जाता तब तक आप उसके माध्यम से कॉल या मैसेज नहीं कर सकते। ठीक वैसे ही जब तक एक अवतार अवतरित होकर पृथ्वी पर मनुष्य रूप में नहीं आ जाता तब तक उनका गुणगान, उनका चर्चा कोई नहीं करता। आज सोशल मीडिया पर कल्कि अवतार जी का टॉपिक वायरल है। फिल्म वाले उन पर फिल्म बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश में उनका सबसे विशाल मंदिर बन रहा है। क्रेज इतना है कि कोई भी एरा गेरा आकर भविष्य मालिका का नाम लेकर कल्कि अवतार के विषय में मनगढ़ंत बातें बोलकर लाखों करोड़ों व्यूज कमा के चला जाता है। यहाँ प्रश्न कौन सही और कौन गलत का नहीं है। यहाँ प्रश्न है कि अचानक कल्कि अवतार जी को लेकर ये क्रेज, ये पागलपन आखिर आया कहाँ से? जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, क्योंकि पूरा वीडियो देखने के पश्चात आप हैरान रह जाएंगे। पंच सखा यानी 5 संत या 5 मित्र या महाप्रभु जगन्नाथ जी के 5 तत्व, इन्होंने 1 या 100 या 1000 ग्रंथ नहीं बल्कि लाखों की संख्या में ग्रंथों का रचना किया है। इनमें से कुछ ग्रंथ भविष्य मालिका के हैं, कुछ भक्ति के हैं, कुछ विज्ञान के हैं, कुछ आयुर्वेदा के हैं और कुछ योग के भी हैं, और कुछ इतने सीक्रेट हैं कि उनको हाथ लगाने से पूर्व 1000 बार सोचना पड़ता है। ये सभी ग्रंथ ताड़ के पत्तों पर प्राचीन पद्धति से लिखा गया है, और इन सभी ग्रंथों में लिखा ज्ञान भले ही पंच सखाओं के मुख से निकला है, परंतु लिखा उनके शिष्यों ने है। समय बदलता गया, पंच सखाओं ने समाधि ले लिया, उनके शिष्यों ने भी देह त्याग कर दिया, परंतु उनके पीढ़ियों ने इस पवित्र ज्ञान को अपने प्राण से भी अधिक संभाल कर रखा। आप इसे संयोग समझे या अद्भुत, आज यानी 2024 में सभी 5 संतों के 13वें पीढ़ी मौजूद हैं। इन्हीं परिवारों के पास असली ग्रंथों का भंडार है, और समय समय पे एक दिव्य आदेश के अनुसार जन साधारण के मंगल के लिए इनके माध्यम से या किसी अन्य के माध्यम से प्रकाशित होते रहते हैं। ओडिशा के अनेकों प्रसिद्ध पोएट्स, राइटर्स, लेक्चरर्स, यहाँ तक कि साइंटिस्ट एवं डॉक्टर्स, जिन्होंने अपना पूरा जीवन कर्म एवं धर्म के नाम पर समर्पण कर दिया था, उन्हें शून्यवाणी के माध्यम से आदेश हुआ कि तुम उस गांव में जाओ, उस व्यक्ति से मिलो, उसके पास जो ग्रंथ है उसको प्रकाशित करो। और इसी तरह एक के बाद एक ग्रंथ किताब के रूप में प्रकाशित होते चले गए। साथ ही कली का कुप्रभाव भी और अधिक होने लगा। मैं 101% गारंटी के साथ कहता हूँ कि कल्कि आ चुके हैं, ओडिशा के प्राचीन जाजनगर में उपस्थित हैं और अपना लीला भी आरंभ कर चुके हैं। एक सदस्य ने कमेंट करके कल्कि जी का एड्रेस पूछा था। ध्यान से सुनना। स्वयं परम ब्रह्म निराकार समस्त जगत के नाथ महाप्रभु जगन्नाथ जी के पूर्णंश कल्कि अवतार जी ने कहा था कि एमंत बेले मो पासे पासे जगी थिब, आबाड़ ज्योतिरे मते लुचाई रखिब, एका भक्तंक पाई दर्शन मिलिबी, सकल घटरे रही शून्य खेलुथिबी। अर्थ, इसी समय मेरे साथ मेरा माया होगा, इसी माया के बल पर खुद को छुपा कर रखूंगा। केवल भक्तों को ही मेरा दर्शन प्राप्त होगा, क्योंकि मैं सबके बाहर नहीं बल्कि सबके अंदर उपस्थित रहूंगा। आप में से ऐसे अनेकों भक्त होंगे जिनको शून्यवाणी या सपनों के माध्यम से एक अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा से सामना हुआ होगा। इसे संयोग या केवल एक सपना मत समझना, बल्कि ये साक्षात हरि के दर्शन है। और ऐसा मैं नहीं, खुद प्रभु ने कहा था, कलंकी राम रूपे मुहि हेबि जात, कटक कटिरे मोर अछंती भकत, ताहांकु रखिबा पाई हेबि तरतर, महानदी तटरे करिबी खेल घर। अर्थ, कल्कि राम के रूप में आऊंगा, कटक के निकट मेरे भक्तों के पास जाऊंगा, उनको उद्धार करना है मुझे तुरंत, इसीलिए महानदी के तट पर निवास करूंगा। उड़ीसा के कटक जिले में बहता है नदियों में नदी, महानदी। ये वही कटक है जहाँ पर द्वापर युग में राजा विराट शासन करते थे। ये वही कटक है जहाँ पर त्रेता युग में श्री राम एवं द्वापर युग में पांडव अपने वनवास के सबसे महत्वपूर्ण भाग को बिताया था। ये वही कटक है जहाँ पर पंच सखाओं में श्रेष्ठ संत गुरु अच्युतानंद निवास करते थे। ये वही कटक है जहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था एवं उनका आधा जीवन बीता था। ये वही कटक है जहाँ पर शास्त्रों में वर्णित महागुप्त संभल नगर भी उपस्थित है।
कल्कि आपसे शारीरिक रूप से नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से मिलेंगे, इसीलिए उन्हें बाहर नहीं बल्कि अपने अंदर ढूंढने का प्रयास करो। और यदि आपका भाव सही होगा तो हरि अधिक दूर नहीं। पूर्वबर मोर घेनी अनेक भक्त गुप्पते रही अछंती जाने अंतर्गत तांको निमंते मुहि हेबी विश्वमूर्ति भक्तंकर कषण मेंटाई बिखिति। अर्थ, मेरा वरदान प्राप्त करने वाले अनेकों भक्त गुप्त होंगे इसी समय पर, उनके लिए ही मैं लूंगा अपना अवतार, म्लेच्छों का निश्चित रूप से करूंगा संहार। वर्ष 1990 से 1991 के बीच जब ओडिशा के प्राचीन जाजनगर नामक अंचल के वासियों ने रात्रि आकाश में देव ध्वजा को देखा, तब ये बात स्पष्ट हो गया था कि अवतार जन्म ले चुके हैं, क्योंकि संत गुरु अच्युतानंद जी ने इसी का प्रमाण दिया था। क्या आपने श्री राम जी को मनुष्य रूप में देखा है? नहीं। क्या आपने श्री कृष्ण जी को मनुष्य रूप में देखा है? नहीं। फिर भी शास्त्र एवं पुराणों में वर्णित प्रमाण एवं तथ्यों के आधार पर हम सब उनका पूजा करते हैं। ठीक वैसे ही श्री कल्कि हैं, और यदि कोई उनके अस्तित्व पर प्रश्न उठाने का प्रयास करता है तो उसके खुद के अस्तित्व को समाप्त होने से भला कौन बचा पाएगा? हाँ, आज मनुष्य भले ही चंद्र पर, मंगल पर घर बनाने का तैयारी कर रहा है, पर सृष्टि के नियम तो सबके लिए समान है, चाहे वो देवता हो या मनुष्य या फिर स्वयं भगवान।